बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस। सेट्स हम कंप्लीट कर चुके। रिलेशंस का हमारा आज लास्ट टॉपिक होगा बाइनरी रिलेशंस। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड, या ये कहेंगे ये एक्सरसाइज बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनरी रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि काफ़ी मुश्किल और कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ये वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद आपको बाइनरी रिलेशंस कभी भी एग्ज़ाम में तंग नहीं करेंगे और आपको इनके ऊपर फुल कमांड हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। बाइनरी रिलेशंस बेसिकली सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पिछली एक्सरसाइज में और प्रीवियस वीडियो में सीखी थी। अब वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले देख लीजिए। मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। लेकिन बाइनरी रिलेशंस सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी जब आप किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं उसके बाद जब आप उसका सबसेट लेंगे तो वो बेसिकली बाइनरी रिलेशंस आपको देगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, फिर से समझाता हूँ। इट इज़ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल दो सेट हो ए एंड बी तो आप कह देंगे ए एंड बी सेट्स। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे? अगर सिर्फ आपके पास एक सेट हो और आपको वो कहता है ए सेट ये है आपके पास और आपको कहता है फाइंड करें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस ए, तो इसका फार्मूला है 2 रेज टू द पावर n ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, यानी 2 की पावर में आपने इसके एलिमेंट्स को रखने होंगे और सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं इस सेट के ए क्रॉस ए के बाइनरी रिलेशंस की तादाद फाइंड करूं तो कैसे होगा? ये मेरे पास फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 3 और ए क्रॉस ए का देख रहा था यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 9, तो 2 रेज टू द पावर 9 मेरे पास बाइनरी रिलेशंस होंगे ए क्रॉस ए में। तो अगर मैं 2 रेज टू द पावर 9 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 512 यानी 512 बाइनरी रिलेशंस होंगे ए क्रॉस ए में। ये आपने याद रखना है और यही बेसिकली हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा, मैंने आपको इसकी डिटेल में और बहुत आसान अल्फाज में डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी और नंबर भी आपको एक्सप्लेन कर दिए कैसे आपने निकालने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सेट ए है, यहाँ पे भी उसने निकाले हुए हैं लेकिन उस सेट में 5 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की है यानी 25, तो 2 की पावर 25 जो नंबर निकलेगा वो होंगे बाइनरी रिलेशंस की तादाद इन ए क्रॉस ए। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे। थ्योरी के लिहाज से आपने सबसे पहले जब भी बाइनरी रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कार्टेशियन आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, उसके बाद आपने उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लेंगे तो आपके पास आसान हो जाएगा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब सामने लिखा हुआ होगा तो उसका सबसेट लेना आसान होगा। मैं आपको अभी सबसेट लेना भी सिखा देता हूं पहले कि अगर जिन स्टूडेंट्स को सबसेट लेना नहीं आता वो भी सीख लें, उनके लिए भी आसानी हो जाए। उसके बाद एरो डायग्राम ये भी हमने देखी थी, वो भी उसी रिलेशन से हमारे पास बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस रिलेशन की डायग्राम देखें तो आप देखेंगे 1 0 यानी 1 2 0, फिर उसके बाद 2 0 2 0 2 1 2 से 1 3 0 3 से 0 3 से 1 यानी 3 से 1। तो ये एरो डायग्राम है इस रिलेशन की, यानी रिलेशन की एरो डायग्राम होगी। उसके बाद हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन और रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन। जब आप रिलेशन लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपने रिलेशन एक बना लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। और उसके बाद अब आप इसकी डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है जी एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट, जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको आप डोमेन कहते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ बाइनरी रिलेशन, यानी 1 2 एक दफ़ा 2 2 रिपीट नहीं होगा और 3 1 2 3 आर द डोमेन ऑफ
अब उसने बता दिया है R11, ये इसने कुछ और ही किसी और क्वेश्चन का इसने एग्जांपल 18 का बताया हुआ है। बेसिकली एग्जांपल 18 यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एग्जांपल 18 है, ये इसका बताया हुआ। अगर इसका बाइनरी रिलेशन अगर आप डोमेन देखेंगे तो ये होगा 1, 2 और 3, और रेंज होते हैं द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी 0, 1 और 0 और 1 ही है, तो इसका मतलब 0 और 1 ही सिर्फ इसकी रेंज होगी बाइनरी रिलेशन की। लिखते कैसे हैं, कॉमा और करली ब्रेसेस के अंदर कॉमा के साथ सेपरेट करके आप इनको लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा एक पॉइंट है इन्वर्स फंक्शन, क्योंकि इसमें आपके पास इन्वर्स फंक्शन भी कुछ होंगे, तो एक छोटा सा MCQ यहाँ पर भी पड़ा हुआ है जो कि ये कहता है कि अगर आप डोमेन जो होगी ना, आप यहाँ से देखें, डोमेन ऑफ जो रिलेशन होगी वो इक्वल टू होगी रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन की, ठीक है। और जो आपकी रेंज होगी रिलेशन की वो बेसिकली डोमेन होगी इन्वर्स फंक्शन की। इन्वर्स फंक्शन कैसे होते हैं? इन्वर्स फंक्शन आप बेसिकली इसकी डोमेन और रेंज को जब आप ऑर्डर्ड पेयर को जब फ्लिप कर देना ऐसे, यानी 0 पहले लिख दें 1 बाद में लिख दें, 0 पहले 2, यानी इसको बन जाएगा 1 2, 0 3 1 3, तो ये बेसिकली इसी रिलेशन का इन्वर्स हो जाएगा। यानी ये R है, अगर आप इसका R इन्वर्स देखें, इन्वर्स क्या होगा, तो ये होगा 0 1, यानी 0 पहले और 1 बाद में, फिर 0 2 1 2 0 3 और 1 3। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये तो थी हमारी इसकी इस एक्सरसाइज की बेसिकली थ्योरी, जो कि मैंने क्विकली ओवरव्यू कर दी, आपको समझ भी आ गई होगी। अब मैं एक छोटा सा सेट लेके उसके सबसेट बनाना सिखा देता हूँ, ताकि हम फ़ौरन से क्वेश्चन नंबर फिर सॉल्व करें 1 2। मेरे पास फ़र्ज़ करें यही है, ए सेट ही है, और इसी के अगर मैं सबसेट फाइंड करूं तो मैं सिर्फ आपको लिखने के लिए लिख देता हूं सबसेट ऑफ ए के सबसेट क्या होंगे। सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लिखना होता है, एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट ये ब्रेसेस के अंदर, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट को सेकंड के साथ, यानी जब एक एक वाले कंप्लीट हो जाएं फिर उसके बाद 2 2 वाले शुरू हो जाते हैं, फिर यानी 1 2 आएगा पहले, फिर 1 3 आएगा। अब 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3 कंप्लीट हो चुका है, अब 2 के साथ 3 नेक्स्ट एलिमेंट उठा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के साथ 3, ठीक है। अब 2 के साथ 3, जब 2 2 वाले भी कंप्लीट हो गए, रिवर्स में नहीं देखना आपने, ठीक है। जब 2 2 वाले भी कंप्लीट हो गए फिर आप देख लेंगे 1 3 3 वाले, और ये टोटल थे ही 3, तो फिर 1 2 और 3, ये थे जी हमारे पास सबसेट्स, ठीक है, ऑफ ए। अब ये टोटल सबसेट ऑफ ए, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, तो ये 2 की पावर 3 है। ये मैं सबसेट निकालने का फार्मूला बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8। अब ये 8 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और चूंकि जो बाइनरी रिलेशन है वो भी सबसेट ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसीलिए वो भी 2 की पावर n में ही लिखा जाता है, क्योंकि सबसेट भी 2 की पावर n में और ये भी सबसेट ही होता है, बाइनरी रिलेशन भी एक सबसेट ही होता है, इसलिए दोनों का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। अब ये देखें हमने कि ये भी 8 ही थे। अब एक छोटी सी बात कि ये जो पहले वाले थे 7, ये थे प्रॉपर सबसेट, और ये जो एक था बेसिकली इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर इसलिए क्योंकि ये उससे छोटे थे और ये बिल्कुल इक्वल था, और जो इक्वल होता है उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे यहाँ पे सारी थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 3.4 और बाइनरी रिलेशंस का वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी, यानी आपने पहले बाइनरी रिलेशन मैंने जैसा बताया कि वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइनरी रिलेशन पूछ रहा है ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो आपने लिखना होगा ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा इसका बता देता हूँ हायरार्की क्या होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप सबसे पहले लिख लें ए सेट, एक पूरा कंप्लीट लिख लें, 1 और 3 आ गया।
बी सेट क्या है मेरे पास 0, 2 और 4, ये मैंने देख के लिख लिया है क्वेश्चन बुक से। अच्छा, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, अब या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, ठीक है, वो इक्वल टू होगा, अभी हमने ये फार्मूला सीखा था, 2, सॉरी ये ऊपर वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, तो ये होगा 2 रेज टू द पावर n ऑफ a इंटू बी, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में कितने हैं, मैं एक लाइन नीचे लिख लेता हूँ ताकि, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में कितने हैं 3, तो 2 3s are 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 इंटू 3 जब आप करेंगे, या आप ये भी लिख सकते थे n ऑफ ए बी, तो फिर आप यहाँ पे ये n नहीं लिखेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 3s are 6, 2 की पावर 6 इक्वल टू होता है 64, यानी 64 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि 64 सबसेट्स बनेंगे ए क्रॉस बी के, यानी जब आप ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर जब उनके सबसेट्स लेंगे जिसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं, तो ये हमारे पास 64 बनेंगे, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे हम करके भी देखेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन वो कितने कितने बनते हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वैलिडेट भी करता है ये फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास n ऑफ c, उसने अब हमें सिर्फ ना अब सेट के बजाय नंबर ही दे दिया है 7 का, तो अकेला तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता नहीं है वो, यानी इटसेल्फ ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझिए आप, इसको 2 ऐसे लिख लें, तो ये हो जाएगा मेरे पास n ऑफ c, यानी c सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 7 हैं। अब बाइनरी रिलेशंस हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन c नहीं लिखना, c क्रॉस c लिखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने अपने माइंड में रखनी है। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से कहा कि बाइनरी रिलेशन बेसिकली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब ये बेशक एक ही था ना, तो इसका मतलब एक का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो नहीं होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 2 सेट्स का मल्टीपल होता है। अब ये अगर एक सी दिया तो इसका मतलब वो सी क्रॉस सी होगा, तो ये बनेगा 2 की पावर n टाइम्स ऑफ सी क्रॉस सी, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर यानी 7 इंटू 7, तो 7 7 हमारे पास हो जाएगा 49, तो 2 रेज टू द पावर 49 बाइनरी रिलेशन होंगे n ऑफ c, ठीक है, जब 7 टोटल एलिमेंट्स होंगे c के अंदर। थर्ड हमारे पास लास्ट पार्ट D135 सेट दे दिया है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे D के अंदर वो 3 होंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आप ख़ुद कीजिए, मैं भी आपके लिए कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करें और इसके ज़रा ख़ुद निकालें, प्लीज़ करें। होप कि आपने किए होंगे, मैं भी आपके लिए लिख देता हूँ। D मेरे पास है 135, अब मेरे पास नंबर ऑफ BR लिख देता हूँ शॉर्टकट में, बाइनरी रिलेशंस इन D अकेला होगा नहीं, तो D क्रॉस D ही होगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 9, अगेन 2 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 5 1 12 मेरे पास आया था, 2 रेज टू द पावर 9, ये मेरे पास आ जाएगा 5 1 12। बाइनरी रिलेशंस इसमें निकलेंगे 5 1 12, ये बहुत बड़ा नंबर था इसलिए नहीं निकाला था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस क्वेश्चन में ये हमें कहता है कि आपने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल ए बी उसने दे दिया, यानी आपने ए बी का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, फिर उसके बाद बाइनरी रिलेशन यानी उसके सबसेट लेने हैं। बहुत ही आसान मेथड। फिर सी का दे दिया, फिर उसने हमें डी का दे दिया। हम ये वाला पार्ट एंड पे करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अंडर रूट भी दिया हुआ है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको। पहले हम आसान करते हैं, हम पहले सी पार्ट करते हैं, फिर डी करते हैं, फिर हम यानी क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड, और फिर हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास है फर्स्ट, वो क्या होगा? 2 का फर्स्ट होगा मेरे पास, सी दे दिया है उसने, पाई कोमा ई, ठीक है। ये उसने मुझे एक आप समझ लें सेट दे दिया है और उसके एलिमेंट्स हैं पाई और ई। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले बाइनरी रिलेशंस से पहले मैं इसका कार्टियन प्रोडक्ट ले लेता हूँ ताकि मैं फिर उसके डायरेक्टली सबसेट्स लेकर बाइनरी रिलेशंस बना सकूं। तो हम इसके पहले कार्टियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। सी क्रॉस सी, अब ए किया तो इसका मतलब कार्टियन प्रोडक्ट सी क्रॉस सी ही होगा। तो अब आसानी के लिए जिस तरह हम पिछली एक्सरसाइज में हम कर रहे थे, पाई लिख लेंगे। तो ये क्या होगा, पाई 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 ई, पाई 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 ई, ठीक है। और पाई 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 ई, फिर ई पाई और ई हो जाएगा, ठीक है। यानी अब मेरे पास जो कार्टियन प्रोडक्ट आ चुका है, अब ये बिहेव करेंगे एज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के तौर पर अब ये बिहेव करें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको इसका सबसेट लेना सिखाया था। एक एलिमेंट ये था 1, 2 और 3, और फिर मैंने इसके सबसेट्स निकाले थे। अब ये मेरे पास 4 बेसिकली एलिमेंट्स हैं, यानी ये पूरा एक एलिमेंट के तौर पर बिहेव करेगा। और अब इसके मैंने सबसेट्स निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएंगे डायरेक्टली बाइनरी रिलेशंस। अच्छा, एक छोटी सी बात और भी आपने याद रखनी है कि आपने इसको, जब इसके आप सबसेट लेंगे तो आपने इसकी तरह नहीं लिखना। आपने बेसिकली जो पहला वाला होगा ना, आप इसको, यानी ये जो मैंने सबसेट लिया था, इसको आप कह देंगे ये R1 है, ठीक है। इस सेकंड वाले को आप कह देंगे कि ये मेरे पास R2 है, इसको आप कह देंगे कि ये मेरे पास R3 है, ठीक है। चले, अब हम सबसे पहले, और लेकिन करना हमने इसी तरह ही है, पहले 1 1 1 फिर मिलाते जाएंगे पहले को दूसरे के साथ, वो हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चले, मैं अब इसको ऐसे पेपर को सेट करता हूँ कि ये एक पेज के ऊपर एटलीस्ट क्लियर हो जाए आपको। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास सेट आएगा, रिलेशन बनेगा, वो एम्प्टी सेट, ठीक है। तो R1 जो मेरे पास होगा वो क्या होगा जी, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसी तरह R2 मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, और वो पाई पाई है, ठीक है। R3 मेरे पास क्या होगा, वो क्या है, पाई ई। R4 मेरे पास क्या होगा, ई पाई। R5 मेरे पास क्या होगा, ई, ठीक है। R5 तक मेरे पास 1 1 1 वाले कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास स्टार्ट होंगे R6 और वो 2 2 वाले शुरू हो जाएंगे। अब मैं नीचे नहीं जाता, इधर ही लिखता हूँ। नीचे भी जा सकते हैं आप, वो कोई मसला नहीं है। लाइन लगा देता हूँ और अब मैं बेसिकली R6 फाइंड करता हूँ, यानी रिलेशन 6 मेरे पास क्या बनेगा, ये इसके साथ, यानी ये दोनों आएंगे, पाई पाई और पाई ई, ये मेरे पास R6 आ जाएगा। फिर इसी तरह R7 मेरे पास क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो यानी पाई पाई चला जाएगा ई पाई के साथ। फिर ये मेरे साथ इसके साथ चला जाएगा R6 7 8, ये हो जाएगा पाई पाई और ये हो जाएगा पाई ई, ठीक है। ये मेरे पास R8 हो गए। अब मैं देखता हूँ R9 मेरे पास क्या होगा। अब ये मेरे पास इस पहले के साथ से ये इसके तीनों के साथ के कॉम्बिनेशन पूरे हो गए। अब R9 हम देखते हैं, R9 मेरे पास अब ये इसके साथ जाएगा, फिर ये R10 में इसके साथ जाएगा, तो R9 मेरे पास क्या होगा, पाई ई। सीक्वेंस अगर आपने ख़राब नहीं किया ना तो आपको कभी भी सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। और R9 हो गया। अब मैं अगर आपके पास R10 बनाऊं तो यानी पाई ई और
ई पाए ये हुआ है, अब ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा पाए ई और ई ई, ठीक है। यानी अब ये इसके साथ भी ये जो दो थे ये भी कंप्लीट हो गए, अब ये जाएगा इसके साथ, ठीक है। R11 क्या हो जाएगा ई पाए, अब ये एक सेट है, अगेन आपको बता रहा हूँ ई ई एक सेट एक एलिमेंट के तौर पर यहाँ पे लिया जाएगा। अच्छा R11 तक मेरे पास दो दो वाले कंप्लीट हो जाएंगे, अब मेरे पास शुरू होंगे तीन तीन वाले, ठीक है। तीन तीन वाले R12 से शुरू हो जाएंगे मेरे पास, और वो कैसे होंगे, अब वो आपने करना ऐसे है कि ये दो, जैसे आप पहले को फिक्स कर रहे थे और दूसरे को चेंज कर रहे हैं ना, अब आप दो दो को फिक्स करेंगे, यानी इसको और इसको फिक्स करेंगे इसके साथ, फिर इन दोनों को फिक्स करके करेंगे इसके साथ। चलो मैं पहले आप इन दोनों को फिक्स करें, यानी पाए 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 ई, ये मैंने फिक्स किया और मैंने इसको कॉम्बिनेशन बनाया ई पाए के साथ, ये मेरे पास R12 आ गया। और इसी तरह मेरे पास R13 क्या आएगा कि यही दोनों इसके साथ अब जाएंगे, यानी पाए पाए और पाए ई, पाए ई अब जाएंगे ई के साथ, ठीक है। ये R12 R13 हो गए। अब मैंने इन दो को फिक्स किया था, इन दो के फिक्स के साथ मैंने इसका और इसका आगे अब कोई नेक्स्ट नहीं है, इसका मतलब अब मैं इसको और इसको फिक्स करूंगा, ठीक है। और इसको फिक्स करके जब इसके साथ लिखूंगा तो मेरे पास एक और फिर R14 आ जाएगा। R14 मेरे पास आ जाएगा पाए पाए और इसके साथ, और ये मेरे पास आ जाएगा ई, ठीक है। ये मेरे पास आ गया R14, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास बेसिकली वन को अब मैं आगे चला रहा था, अब मेरे पास आगे कुछ भी नहीं है, यानी इस वन के साथ के आगे तीन तीन के कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको छोड़ूंगा और इसको उठाऊंगा और आगे, अब ये थे ही तीन तो बेसिकली ये एक ही दफ़ा ही आ जाएंगे, यानी जो मेरे पास R15 आएगा वो जब इसके साथ मैं रखूँगा तो ये एक ही कॉम्बिनेशन ही बनेगा जिसमें ये तीनों आ जाएंगे, पाए ई पाए और ई, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा उसके बाद R16 क्या होगा मेरे पास, R16 अब जब तीन तीन वाले कंप्लीट हो गए तो अब चार वाले शुरू हो जाएंगे, तो चार वाला एक ही था तो मेरे पास ये एक ही दफ़ा अपना पूरा, जिसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, वो अब आ जाएगा। और याद रखिए कि जब चार एलिमेंट्स होते हैं तो 16 यानी 16 बाइनरी रिलेशंस बनते हैं। आप इसका निकाल भी सकते थे। बाइनरी रिलेशंस कैसे निकलते हैं, 2 रेज़ टू द पावर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करना सीखा है। n की पावर जो c के एलिमेंट्स 2 इंटू 2 यानी c इंटू सी करेंगे तो ये मेरे पास होगा 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर अगर आप 4 करें तो मेरे पास 16 निकलते हैं, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास 16 बाइनरी रिलेशंस बने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 बाइनरी रिलेशंस आर देयर इन सी क्रॉस सी, क्योंकि सी क्रॉस सी का पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, फिर आपने उसके सबसेट लिए तो आपको बाइनरी रिलेशंस मिल गए। अब हम इसी तरह डी के कर लेते हैं, डी के और ज़्यादा इजी हो जाएंगे मेरे पास, और फिर हम कर लेंगे वन के। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। डी है मेरे पास 5 और ई है मेरे पास 1 और 10, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगेन मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें डी क्रॉस ई का, ताकि आपके पास आपको समझ आ जाए। तो क्या होगा 5 1 और दूसरा क्या होगा 5 10, ठीक है। ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ चुका है और 2 1 और 2 दो ही इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। अब जब मैं इसके बाइनरी रिलेशंस लूँगा तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या होंगे, 2 रेज़ टू द पावर, हम अगर रफ में पहले चेक कर लें, और 2 रेज़ टू द पावर n टाइम्स ऑफ डी क्रॉस ई
तो ये हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 यानी 1 और 2, तो 1 2 ज़ार 2, 2 की पावर 2 आता है 4, यानी 4 बाइनरी रिलेशन मेरे पास होंगे। चलें अब हम बाइनरी रिलेशंस इससे निकालते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हमने निकाल लिया है तो बाइनरी रिलेशन मेरे पास सबसे पहले R1 एम्प्टी सेट आएगा, फिर R2 जो है मेरे पास ये पहला एलिमेंट आ जाएगा, ये एक एलिमेंट है। फिर R3 मेरे पास आ जाएगा दूसरा एलिमेंट, 5 10 एक एलिमेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। और R4 मेरे पास फिर ये दोनों आ जाएंगे, 5 1 और 5 10। ये मैंने सबसेट लिए और हर सबसेट को मैंने एक नाम दे दिया यानी उनकी नंबरिंग के हिसाब से। तो ये मेरे पास हो गया बाइनरी रिलेशंस। अच्छा अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, अब अंडर रूट वाला। अब हम इतने प्रैक्टिस करके इतने हो चुके हैं कि हम अब थोड़ा सा ये वाला डिफ़िकल्ट लेवल जिसमें यानी अंडर रूट आता है तो थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने इसको एंड पे रखा कि समझ आ जाए। तो ये मेरे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 2 का, और ये है ए सेट अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, और बी है मेरे पास थर्ड रूट ऑफ 5। ठीक है, सबसे पहले अगेन हम बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले करेंगे हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएंगे हमारे पास, ये इसके साथ फिर नेक्स्ट ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5 पहला सेट, फिर अंडर रूट 3 कॉमा थर्ड अंडर रूट ऑफ 5, फिर अंडर रूट 5 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5। ठीक है, ये मेरे पास आ गए बाइनरी रिलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे, जस्ट अपने उस एस्टिमेट के लिए, ताकि हमें पता हो कि हमने कितने फाइंड आउट करने हैं। तो 2 रेज टू द पावर n इंटू ए क्रॉस बी होगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 क्रॉस 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, तो 2 3 1 ज़ार 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो मेरे पास बेसिकली 8 आएंगे बाइनरी रिलेशंस। अब हम इसी के 3 के बाइनरी रिलेशंस 8 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला बाइनरी रिलेशन होगा एम्प्टी सेट, फिर R1 मेरे पास होगा पहला सेट, ठीक है, और यानी अंडर रूट 2 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5। फिर मेरे पास सेकंड होगा अंडर रूट 3 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5 यानी ये वाला, और फिर R1 R2 फिर R3 मेरे पास होगा ये वाला अंडर रूट 5 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास बेसिकली सिंगल वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ। तो जब इसको इसके साथ मिलाएंगे वो हो जाएगा मेरे पास R4, और फिर जब इसको इसके साथ मिलाएंगे वो हो जाएगा मेरे पास R5। तो मैं पहले R4 लिख देता हूँ, यानी रिलेशन 4 क्या होगा मेरे पास, अंडर रूट 2 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5 कॉमा अंडर रूट 3 ये इसके साथ मिलेगा, कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5, ये आ गया मेरे पास R4। अब इसी को जब मैं इसके साथ मिलाऊंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास R5। ठीक है, आ जाएगा अंडर रूट 2 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5, और इसके साथ मिलाया मैंने तो अंडर रूट 5 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5। अब आप देखें मेरे इसके साथ के कॉम्बिनेशंस पूरे हो चुके हैं। अब मैं देखता हूँ R6, यस R6 मेरे पास क्या होगा, अंडर रूट 3 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5, और ये आ जाएगा इसके साथ यानी अंडर रूट 5 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5 के साथ। ये R6 ये R7 बनेगा, ये हमने शायद ये R2 था, ये R3, ये R4, R5, R6, और ये हो जाएगा मेरे पास R7। अच्छा अब जब मेरे पास 2 2 वाले कंप्लीट हो गए
तो R8 आखिरी जो मेरे पास होगा, क्योंकि हमने फाइंड आउट किए हुए थे पहले कि 8 बाइनरी रिलेशंस टोटल निकलेंगे, तो R8 फिर हमारे पास ये इन तीनों का होगा, इन तीनों का ये हो जाएगा मेरे पास √2 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5, फिर √3 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5, और फिर होगा √5 कॉमा थर्ड रूट ऑफ 5। ये थे हमारे 8 बाइनरी रिलेशंस। होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, एक स्टेप अब ये आगे गया है। इसने मुझे कहा है कि कोई से भी 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें, यानी उठाएं, फाइंड करें, यानी इनमें से आप कोई से भी आप 2 बना सकते हैं, ठीक है। यानी आपके अगर आप देखें ना P2P, तो 3 रेज़ टू द पावर 3 हुआ, तो 3 रेज़ टू द पावर 3 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 512 बनता है आंसर, यानी 512 बाइनरी रिलेशंस होंगे। तो उन 512 में से कोई से भी 2 बाइनरी रिलेशन वो कहता है अपनी मर्जी से ले लें, वो आपने ले लेने, और उसमें से फिर आपने यानी जो 2 रिलेशन लेंगे उन दोनों के अलग-अलग आपने डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करने हैं। चलिए हम करते हैं। अगेन मैंने आपको जिस तरह बताया था, जब भी वो आपको बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का कहे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कार्टियन प्रोडक्ट लेना है। 7, 8 और 9 एलिमेंट्स हैं P के अंदर। सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम ले लेंगे P क्रॉस P ले लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, और P क्रॉस P लेने के लिए अपने पास सिर्फ रफ में ऐसे 7, 8 और 9 लिख लेते हैं ताकि हम बना सकें 7, 7, 7, 8 और ये हो जाएगा जी 7, 9, ठीक है। फिर आपके पास हो जाएगा 8, 7, 8, 8, 8, 9, फिर हो जाएगा 9, 7, 9, 8 और फिर होगा 9, 9। ये मैंने फाइंड आउट कर लिए कार्टियन प्रोडक्ट। अब मैं इनमें से मेरी मर्जी कि मैं कोई से भी 2 कौन से बाइनरी रिलेशंस उठा लूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास बाइनरी रिलेशन है R1, ठीक है। मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी उठा लेना है, तो मैं इनमें से इसका और ये पहले 3 उठा लेता हूँ, ठीक है। यानी 7, 7, 7, 8 और 8, 9 उठा लिया मैंने, मेरी मर्ज़ी। मैं आप 2 उठा लें, आप 3 उठा लें, आप 4 उठा लें, ठीक है। उन 512 जो मैंने आपको बताया था ना, इसके 512 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, यानी चेक कर भी सकते हैं आप 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3, क्योंकि 3 इंटू 3 तो 2 रेज़ टू द पावर 9 यानी 512। तो उन 512 में से एक ये तो लाजमी होगा। फिर आपने क्या लिखना है, डोमेन ऑफ R1, और फिर लिखना है रेंज ऑफ R1, ठीक है। इसी तरह ये मैं भी आपको सिखा देता हूँ ये क्या है। फिर R2 कोई भी आप बाइनरी रिलेशन ले लें, आपकी मर्ज़ी। इनमें से मैं अब ले लेता हूँ 7, 9, 8, 8, 7, 9, 8, 8 और एक और ले लेता हूँ 9, 8, ठीक है। अब मेरा बाइनरी रिलेशन ये है। अब मैं लिखूँगा डोमेन ऑफ R2 और ये आ जाएगा मेरे, और फिर मैं लिखूँगा रेंज ऑफ R2। अब मैंने आपको डोमेन और रेंज जब थ्योरी कर रहे थे तो मैंने बताया था कि उस रिलेशन का जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन में जाता है, यानी 7, 7। अब ये एक दफ़ा जाएगा और ये 8, यानी 7, 8 जो है वो है डोमेन ऑफ R1, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, यानी 7, 8 और 9। तो इसके में जाएंगे 7, 8 और 9। ये हर रिलेशन का डिफरेंट होगा, जो भी आपने रिलेशन उठाया वो उसका होगा, ठीक है। डोम और रेंज या डोमेन और रेंज। इसी तरह मैंने ये जो रिलेशन उठाया था इसका बना है मेरे पास 7, 8 और 9 डोमेन, यानी 7, 8 और 9। और जो मेरे पास है रेंज वो होता है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, यानी वो है 9 और 8। तो वो आप लिख लें, 8 और 9 कर दें, तरतीब दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 8 इधर भी है। तो ये आपने याद रखना है
ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको 9 8 भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मेरे पास आज की एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला एग्ज़ाम में आएगा। मैं आपको इधर से बता देता हूँ, ये वाला एग्ज़ाम में आएगा। इधर से हमारे पास ये वाला एग्ज़ाम में आएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, उसने हमें बता दिया है कि एक तो आपने बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं ऐसे। अब आपने ऐसे बाइनरी रिलेशन लिखने हैं जो कि जिसमें इक्वल टू का मतलब यह है कि उसकी डोमेन और रेंज बराबर हो। इधर मतलब यह है कि इज़ लेस देन यानी डोमेन छोटी हो रेंज से, और इज़ ग्रेटर देन यानी जो फर्स्ट ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर हो यानी डोमेन बड़ी हो। इसी तरह इज़ वन लेस देन। तो अभी हम जब बनाएंगे सारे तो फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अगेन बाइनरी रिलेशन से पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। इसलिए मैंने आपको इसका हैक बताया था कि आपने सबसे पहले क्या है, आपने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट ही करना होता है। यह है 5 6 7 8 और 9, और जो जी है वो है 5 7 9 11, 5 7 9 और 11। ये मेरे पास एच और जी आ गए। अब उसने कहा जी राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम एच टू जी इन टेबुलर फॉर्म। आप इस क्वेश्चन को लिखें सबसे पहले टेबुलर फॉर्म के अंदर। उसके बाद टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद आप इसको लेके जाएं इक्वल टू इज़ लेस देन, और यानी आप उन सारों को अलग अलग कर दें। तो आप एच क्रॉस जी ज़रा करें और वही टेबुलर फॉर्म होगा। एच क्रॉस जी आप कर लें, यही उसने कहा है। रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी, राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी इन टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस। सारे नहीं, सारे तो फिर कितने बन जाएंगे, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4 ज़ा 20, तो 2 रेज टू द पावर 20 कितना होगा, 2 रेज टू द पावर 20 ये होगा 10,48,000। तो इतने ज़्यादा तो नहीं, वो इनकी बात कर रहा है, इनके लिखने। तो हम उससे पहले भी एच क्रॉस जी सबसे पहले यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। वो क्या होगा 5 5 5 5 5 7, इसी तरह 5 5 फिर 5 7 5 9 और 5 11, ठीक है। फिर 6 5, फिर आ जाएगा 6 7 6 5 6 7 6 9 और आ जाएगा 6 11, ठीक है। फिर मेरे पास होगा 7 5 7 5 7 7 7 9 और ये मेरे पास होगा लास्ट वाला 7 11। फिर हो जाएगा मेरे पास 8 5 8 5, फिर होगा 8 7, फिर होगा मेरे पास 8 9, फिर होगा मेरे पास 8 11। फिर लास्ट का मेरे पास आएगा 9 5 9 7 9 9 और फिर होगा 9 11। ये थे मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैंने इनमें से लिखने हैं रिलेशंस जो कि हों इज इक्वल टू, ठीक है। ऐसे रिलेशंस लिखने हैं जिसमें ये इक्वल टू आ रहे हों। तो ये वैसे तो बनेंगे, मैंने आपको बताया था 10,48,000 बन रहे थे। तो इज़ इक्वल टू हम कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट इसका पार्ट, और हम ऊपर लिख लेते हैं इज़, या ताकि हमारे पास रेफरेंस रहे कि हम कौन सा कर रहे हैं। इज़ इक्वल टू के हमारे पास कौन कौन से होंगे जिसमें ये दोनों बराबर हों, यानी डोमेन और रेंज वाले, यानी जो उसके हैं एलिमेंट्स वो दोनों बराबर हों। तो हमारे पास कौन कौन सा आ रहा है, 5 5 7 7 और 9 9, 5 5 7 7 और 9 9, यानी इसका हमारे पास आंसर होगा, इधर लिख लें
5 5 7 7 और 9 और 9, ठीक है। ये इज़ इक्वल टू का हो गया। अब है इज़ लेस देन, यानी जिसमें मेरे पास एज के जो हैं वो छोटे हों और 9 के जो हैं वो ग्रेटर हों। तो मेरे पास मैं लिख लेता हूँ इज़ लेस देन, ये सेकंड पार्ट है मेरे पास। तो इज़ लेस देन के मेरे पास बनेंगे सबसे पहले 5 7। मैं इस पर टिक भी करता जाता हूँ ताकि मुझे याद भी रहे कि हमने कौन कौन से नहीं उठाने। ये मैंने उठा लिया है, ये उठा लिया है, ये उठा लिया। अब मेरे पास आएगा इज़ लेस देन 5 7। अब ये देखें 5 छोटा है, एज का छोटा है, 5 7। फिर क्या होगा मेरे पास 5 9 5 11 5 9 5 11, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास होगा 6 5 नहीं होगा, ये देखें 6 5 नहीं होगा, 6 7 होगा, ये हो गया मेरे पास 6 9 होगा और 6 11 होगा, ठीक है। 6 9 भी हो गया, 6 11 भी हो गया। उसके बाद 7 5 नहीं होगा क्योंकि छोटा होना चाहिए था। फिर उसके बाद होगा मेरे पास 7 9 और 7 9 7 11 भी होगा मेरे पास, ठीक है। फिर उसके बाद 8 5 नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा होना चाहिए पहला। 8 7, अब 8 9 होगा, 8 11 होगा, 8 9 और 8 11। उसके बाद हमारे पास होगा, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये बराबर है और ये होगा 9 11, ठीक है। ये इज़ लेस देन वाले हमारे पूरे हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड क्या था, इज़ ग्रेटर देन, तीसरा पार्ट। तो हम लिख लेते हैं थर्ड पार्ट इज़ ग्रेटर देन। अब हमने जो नहीं किए ना, जिन पे टिक नहीं है, बस हम डायरेक्टली वही देख लेते हैं कि इज़ ग्रेटर देन, फिर वाले ऑब्वियसली वही होंगे क्योंकि पहले हमने इक्वालिटी के निकाल लिए, फिर लेस देन वाले निकाल लिए। अब जो बच गए वो इज़ ग्रेटर देन होंगे। तो वो हमारे पास सबसे पहला क्या आएगा, 6 5। ये देखें 6 5, इस पर मैं डबल टिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। फिर सेकंड क्या होगा 7 5 और फिर मेरे पास होगा 8 5 8 7 8 5 8 7 और फिर मेरे पास होगा 9 5 और 9 7 9 5 और 9 7, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इज़ ग्रेटर देन। उसके बाद मेरे पास क्या था, इज़ 1 लेस देन, जिसमें से एक लेस हो। यानी ये तो हमने ये वाला जो लेस देन किया था वो तो बस ओवरऑल ही कर दिया था कि छोटा हो। अब इनमें से उठा लेते हैं कि इज़ 1 लेस वाले कौन से थे, ठीक है। फोर्थ है इज़ 1 लेस देन। तो आप इनमें से ही उठा लें, इज़ 1 लेस देन वाले कौन से हैं। मैं इनमें से उठा लेता हूँ। ये 5 7 में देखें 2 का गैप है, इसमें ज़्यादा का है, इसमें भी ज़्यादा का है। एक ये आ गया मेरे पास, 6 7 आ जाएगा, इसमें भी ज़्यादा गैप है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी ज़्यादा है, एक इसमें है ये। यानी मेरे पास 2 जो आएंगे वो बनेंगे 6 7 और 8 और 9, ठीक है। अब समझ में आए कैसे ट्रिक के साथ हम उठा रहे हैं और हमारी गलती के चांस नहीं है। इज़ 1 ग्रेटर देन कि एक ग्रेटर हो उससे। फिफ्थ वाला क्या है, इज़ 1 ग्रेटर देन, इज़ 1 ग्रेटर देन, ठीक है। अब जो ग्रेटर देन वाले में थे उसमें से उठा लें कि जो सिर्फ एक बड़ा हो। एक वो ये एक बड़ा है, यानी 6 5 से एक डिजिट बड़ा है, ये 2 बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है, ये एक बड़ा है और बस ये 2 है मेरे पास। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 5 और 8 7, ठीक है।
और लास्ट है मेरे पास जो क्वेश्चन है, इज़ 2 लेस देन, ठीक है, जिसमें 2 लेस देन हो। छठा मेरे पास क्या है, इज़ 2 लेस देन, ठीक है। अब लेस देन में से उठाएं और देखें कि 2 लेस देन वाले कौन से थे। ये 1 लेस देन वाले थे, एक ये है 5 7 जिसमें 2 का गैप हो ना, इसमें ज़्यादा का है, यानी ये आ जाएगा 5 7, एक ये आ जाएगा, इसमें डबल टिक कर रहा हूँ, 5 7 आ गया। ये भी ज़्यादा का गैप है, ये भी ज़्यादा का है, ये भी ज़्यादा का है, और ये आ जाएगा 7 9, देखें 2 का गैप है, 7 का 1 9 आ जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा 9 11, और एक आ जाएगा 9 और 11। ये था जी हमारे पास आज का क्वेश्चन, आज की एक्सरसाइज और आज के क्वेश्चंस जो कि हमने कंप्लीट किए। होप कि आपको बाइनरी रिलेशंस अब क्लियर हो गया होगा। अगेन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि बाइनरी रिलेशंस बेसिकली लेने से पहले आपने शॉर्टकट या उसका हैक है वो ये है कि आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, आपको ऊपर पिक्चर मिल जाएगी, उसके बाद आप वहाँ से उसके रिलेशंस फाइंड आउट कर लें। होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को लाइक कर दें, मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।